और जंगबंदी का ऐलान और तौसीक, मुस्बत इशारा, पाकिस्तान मेजबान के तौर पर सहूलतकारी करेगा। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा अमन अमल ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस्तेहकाम का बायस बनेगा। उम्मीद है फरीकैन मुआहिदे की पासदारी करेंगे। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. ईरान अमरीका मुज़ाकरात, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना। वो अमरीकी वक्त की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर भी उनके साथ होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में जेडी वेंस अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद, कहा सदर ट्रंप ने वाज़ेह हिदायत दी हैं, ईरान के साथ बातचीत के मुंतज़िर है, समझते हैं बातचीत मस्बत होगी। पाकिस्तान आलमी अमन का अलम बरदार, दुनिया की सियासत का मरकज, सारी नजरें इस्लामाबाद पर जम गईं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए इंतजामात मुकम्मल, बातचीत के लिए ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ तेहरान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन मिशन के सुर्खेल, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत। मेहमानों के लिए खुसूसी वीज़ा पॉलिसी जारी। इमिग्रेशन हुकाम पाकिस्तान पहुंचने वालों को वीज़ा ऑन अराइवल जारी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ट्वीट, तमाम एयरलाइन शुरका को बोर्डिंग की इजाज़त देने की पाबंद। ट्रंप तेहरान के साथ अमन माहिदे के लिए पुरुम्मीद, कहा ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। लेबनान पर इसराइली हमलों में भी कमी आ गई। नेतन्याहू ने फ़ोन करके यकीन दहानी करवा दी। आबने हुर्मस से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा। जो हो रहा है वो माहिदे के मुताबिक नहीं। अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान जंग नहीं चाहता, आबने हुर्मस के इंतजाम से मुतालिक नया तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का वाज़ेह पैगाम, कहा बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंग बंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया गया। पास ज़राइन इनकलाब की वजाहत, नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा अमरीकी बहरी जहाज भी आबने हुर्मस से गुजर सकते हैं, शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तुर्क करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा आबने हुर्मस की सिक्योरिटी के लिए ओमान के साथ मुआहिदा मुतवक्के है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़ोन, जंग बंदी और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का अज़्म। करीबी राबते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी बोले अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हिस्पानवी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमरीकी जहरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर स्पेन का शुक्रिया अदा किया। कहा ईरानी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को आवाज़ उठानी चाहिए। अब्बास अराग़ची की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू, खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। दोनों ममालिक के नुमाइंदे इस्लामाबाद आ रहे हैं और इंडिया देखता रह गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भारत की सिफारती तन्हाई आश्कार कर दी। भारत में सफ़े मातम। गोदी मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन चैनल्स का एतराफ़। शशि थरूर ने कहा इस्लामाबाद मरकजी हैसियत हासिल करके दुनिया के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। राहुल गांधी समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की डिप्लोमेसी को मजाक करार दे दिया। 93% पाकिस्तानी अवाम जंगबंदी की हुकूमती कोशिशों के हामी। 80% शहरी क़याम अमन के लिए पुरुम्मीद। गैलप सर्वे के मुताबिक 40% अवाम ने कहा वो एक ज़बरदस्त डील के बारे में सुन रहे हैं। एप्सोस सर्वे में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान से मुतल्लिक़ आलमी तासुरात 71% मुस्बत करार।
इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से दुनिया भर के लिए सलामती का पैगाम जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को उम्मीद, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोहतरम। नायब वज़ीर आज़म की काविशें भी लायक तहसीन हैं। अमरीकी नायब सदर और ईरानी क़यादत को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में जंगी हालात की मजम्मत, अमन ही जीने का वाहिद रास्ता करार। पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से जंगबंदी, मुल्क भर में जामे तशक्कुर, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, शुरका का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, फजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा, यूएई और सऊदी अरब के बाद कतर पहुँच गए। के स्टारमर की दोहा में कतरी अमीर से मुलाकात, दोनों ममालिक ने अमेरिका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम किया। जंगबंदी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम कदम करार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी फ़ोन, जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत जल्द शुरू करने के प्लान पर तबादला ख्याल। अमेरिका ईरान के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान भी आर्जी जंगबंदी। रूसी सदर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौका पर 32 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर का खैर मकदम, गुज़िश्ता साल भी ईस्टर के मौका पर दोनों मुल्कों के दरमियान 30 घंटे जंगबंदी हुई थी। पंजाब में सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन की हिरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए इक़दाम। साइबर क्राइम यूनिट कायम होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। मुतासरीन को थाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल यूनिट खुद दाद रसी के लिए पहुंचेगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन और PKM ऐप से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। साइबर क्राइम बड़ा चैलेंज, नई नस्ल को महफूज बनाएंगे, मरीम नवाज का अज़्म। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1900 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,467 पर बंद। एशियाई मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरियन इंडेक्स 1.9% बढ़ गया। जापान के नकाई इंडेक्स में 1.5% इजाफा। ऑस्ट्रेलियन और सिंगापुर मार्केटों में भी तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। अमरीकी ऑयल 98 और बरतानवी क्रूड $96 पर ट्रेड। पाकिस्तान में सोना 3,000 रुपये फी तोला महंगा। किफ़ायतशारी मुहिम, सिंध में मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे और कराची में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। तंदूर, दूध दही की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नुमायां असरात। हफ्तावार महंगाई में तकरीबन 2% का बड़ा इजाफा। महंगाई 19 माह की बुलंद तरीन सतह 12.1% के डबल डिजिट तक जा पहुंची। गुज़श्ता हफ्ते 28 अशया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। 8 साल की बच्ची में वायरस की तशखीस। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। मरीजा में अस्पताल में ज़ेर इलाज। रवा बरस मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 27 हो गई। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। पहले शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस और दूसरे शिफ्ट में जर्नल साइंस का पर्चा आउट। कई मराकज में बिजली गायब। तलबा शदीद गर्मी में पर्चा हल करते रहे। लाहौर ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 2,500 से ज्यादा सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सूबाई वजीर अक़लीत तैमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वाहका बॉर्डर पर इस्तकबाल किया। यात्रियों की जानिब से इंतजामात पर खुशी का इजहार। कहा, दिल्ली और लाहौर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से तशक्कुर का इजहार। या नाकामियों की रीत। मुसलसल मैच हारने वाली रावलपिंडीज को पहली फतह की तलाश। रिजवान 11 आज कोटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। साउथ शकील की टीम के 2 पॉइंट्स के साथ छठा नंबर। मैच 7 बजे शुरू होगा।
और कौमी खेल में सीनियर्स पर मेहरबानियां, जूनियर्स की परेशानियां। हुकूमत ने प्रो लीग के आइंदा मराहिल के लिए फंड जारी कर दिए। पाकिस्तान टीम के बाकी मैचेस इंग्लैंड और बेल्जियम में होंगे। PHF का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अंडर 18 हॉकी चैंपियनशिप के इंतजाम सवाल निशान। खिलाड़ियों का नाश्ते और खाने के इंतजाम पर अदम इत्मीनान। कई प्लेयर्स रापा एहतजाज। सदर PHF के मुताबिक मामला हल कर दिया। इवेंट में ज़ायद उम्र खिलाड़ियों को शामिल किए जाने की इतलात।